दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक से समझना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट टैग बना लेता हूँ, ठीक है। और इस इनपुट टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप चेक बॉक्स। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आप एक चेक बॉक्स देख रहे हो। मैं इस पर क्लिक करूँगा, चेक कर सकता हूँ और अनचेक कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना सकता हूँ, ठीक है। इनको चेक अनचेक हम कर सकते हैं, करेक्ट। अब इनके अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट चेक्ड। जैसे मैं इसको चेक्ड बोलूँगा तो बाय डिफॉल्ट जिस पे मैंने चेक लिखा है वो चेक होके आ जाएगा। इस पर भी लिख देते हैं चेक, सेव, चेक्ड आ गया। ऐसे आप इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हो। अब ये डिसेबल्ड एट्रीब्यूट आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। इनपुट वाले इनपुट का कोई भी टाइप हो उस पर आप डिसेबल्ड यूज़ कर सकते हो, वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसेबल्ड हो गया। अब मैं इसको चेक अनचेक नहीं कर पाऊंगा। बाय डिफॉल्ट मैंने अगर चेक किया तो चेक रहेगा, और अगर मैंने इसको चेक हटा दिया है तो बाय डिफॉल्ट अनचेक रहेगा और मैं इसको चेक नहीं कर पाऊंगा। तो डिसेबल्ड का ये यूज़ होता है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा होता है रेडियो बटन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल बना लेता हूँ। इसको लिख देते हैं यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप बना लेते हैं रेडियो, ठीक है। रेडियो सेव करता हूँ तो इनपुट टाइप रेडियो इस तरीके से बन के आ गया। अब ये जेंडर लिखा है, जेंडर मेल फीमेल अदर, है ना। ऐसे हम बनाते हैं। देखो मेल, यहाँ टैग लगा देते हैं, इधर लिखते हैं फीमेल, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अदर्स, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखो मेल फीमेल अदर्स मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ और यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, तीनों ही चेक हो गए। लेकिन इस ऐसे तो काम नहीं करता रेडियो बटन। रेडियो बटन किस तरीके से काम करता है कि इन तीनों में से कोई एक ही चेक कर सके, राइट। अब ये काम किस तरीके से करेगा, कैसे हम वो चीज़ अचीव करें, समझते हैं। तो मुझे इनको एक सेम नेम प्रोवाइड करवाना होगा। क्या करवाना होगा? सेम नेम प्रोवाइड करवाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और इसको सेम नेम दे देते हैं जेंडर। नाम कुछ भी आप दे सकते हो, पर रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं। अब देखो मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक ही चेक होगा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया किस तरीके से काम करता है। और जो नेम एट्रीब्यूट है, ये हम किसी भी इनपुट टाइप पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो डायरेक्ट हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। तो आपको देना ही है। लेकिन इस केस में जब आप इनपुट टाइप रेडियो बना रहे हो और उसे एक ग्रुप में डालना है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और बार यहाँ पे बनाया, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिखा। अभी जेंडर ही दे रहे हैं समझने के लिए। तो ठीक से देखना कि मैं इन पर भी, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ से भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि नेम इनका सेम है। तो अगर मुझे इसे डिफरेंट ग्रुप में डालना है तो मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। तो ये तीनों अलग ग्रुप का पार्ट हो गए, ये तीनों अलग ग्रुप का पार्ट हो गए। सेव करता हूँ। देखो अब ये सही काम कर रहे हैं, ठीक है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेडियो बटन जब देने हैं तो कैसे उनको एक ग्रुप में डालना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।